हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर यूपी स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या फिर नहीं। जाहिर सी बात है, जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाया है और डेट चली गई है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कई सारे यूजी पीजी के कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें अभी तक एडमिशन वगैरह हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों को जाहिर सी बात है, अगर एडमिशन लेट तक हो रहा है तो बच्चों को डेट चाहिए स्कॉलरशिप की। अगर डेट पहले ही निकल गई है, अब बाद में एडमिशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस केस में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है व्हाट्सएप कर रहे हैं नंबर पे कि सर स्कॉलरशिप की डेट बढ़ सकती है या फिर नहीं, बढ़ेगी या फिर नहीं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, और बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमने तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया था, रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट से लॉक भी कर दिया था, लेकिन कॉलेज में सबमिट नहीं कर पाया था किसी कारणवश। तो क्या आप डायरेक्टली हम डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर के उसको सबमिट कर सकते हैं? देखिए, कॉलेज में एक समयावधि होती है कि हाँ, इस दिन तक आपको जमा कर देना है। जैसे कि 7 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरने की डेट थी और 10 नवंबर तक आपको कॉलेज में सबमिट करना था। अदरवाइज आप किसी कारणवश सबमिट नहीं कर पाए हैं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा आपका विकास भवन कहाँ है, वहाँ पर ले जाकर के आप फॉर्म को दे दीजिएगा। हालांकि बहुत थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको रिक्वेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन ले लेंगे तो अच्छी बात है, वहाँ पे आपका जमा हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के इसको लेकर के डाउट्स थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेट के बारे में, डेट बढ़ सकती है या फिर नहीं। देखिए, अभी जहाँ तक मेरा मानना है, अभी ज्ञापन भी सौंपा गया है, पीछे आपने देखा होगा 2-3 दिनों पहले, फिर बच्चों ने धरना प्रदर्शन भी किया, फिर से सीएम को पत्र भी लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं कि हाँ, स्कॉलरशिप की डेट बढ़ाई जाए। आपने ट्विटर पर भी देखा होगा, हर जगह। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चों ने तो भर लिया है जो डेट थी, इसलिए कि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार लगभग नवंबर में बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भी आ गई थी। ठीक है, और इस बार जो स्कॉलरशिप की राशि आनी है 28 दिसंबर को आनी है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि 28 दिसंबर को स्कॉलरशिप की राशि आनी है, तो अभी तो इस बार फिलहाल बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, इसलिए कि कोविड के चलते पीछे से डिले होते आ रहा है। तो स्कॉलरशिप की राशि 28 दिसंबर को आनी है। तो इस केस में तो दिखने में ये दिख रहा है कि हाँ, अब नहीं बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे, अभी मैंने आपको बताया कि यूजी पीजी के ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन हो रहा है, काउंसलिंग वगैरह हो रही है, तो उनके लिए आखिर डेट चाहिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। मान लीजिए कि उनके लिए भी, वो भी तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। तो इस केस में जो ज्ञापन सौंपा गया है, सीएम को पत्र लिखा गया है, तो अब इस पर गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है, क्या वो डेट बढ़ाएगी या फिर नहीं, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम और आप, हमारे और आपके कहने से, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप बता दीजिए क्या चांसेस लग रहे हैं कि बढ़ सकती है या फिर नहीं। इसमें देखिए, हमारी राय कोई काम नहीं करेगी, कि ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मैं बता ही दूं कि हाँ बढ़ेगी, और पता चले कि ना बढ़े, तो आप बाद में कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि बढ़ेगी और डेट बढ़ी ही नहीं। चाहे मैं ये भी बता दूं कि नहीं बढ़ेगी और हो सके डेट बढ़ जाए, तो आप कहेंगे सर आप कह रहे थे कि नहीं बढ़ेगी और डेट तो बढ़ गई। तो इसमें गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, गवर्नमेंट क्या निर्णय ले रही है। ज्ञापन सौंप दिया गया है, यूपी के जो सीएम है योगी जी, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया है। तो देखिए इस पर गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है। हालांकि उनको बढ़ाना चाहिए, अगर एडमिशन लेट तक हो रहे हैं, एडमिशन मान लीजिए कि स्कॉलरशिप की डेट खत्म हो गई है और एडमिशन आपके बाद में हो रहे हैं, काउंसलिंग उसके बाद भी हो रहे हैं, तो आप स्कॉलरशिप की डेट बढ़ाइए कि जो बच्चे अब नए नए आ रहे हैं, हालांकि उनकी स्कॉलरशिप की राशि है जो फरवरी मार्च अप्रैल में ही आएगी, लेकिन कभी भी आए, कम से कम वो बच्चे फॉर्म तो भर दें, उनको संतुष्टि मिल जाएगी, हाँ चलिए हमने भी भरा है, हमारी स्कॉलरशिप की राशि आ सकती है। तो इसको लेकर के कोई ऑथेंटिक ये नहीं कहा जा सकता कि बढ़ेगी ही या फिर नहीं बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी निर्णय आता है आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सभी बच्चे टेलीग्राम पे एक्टिव रहेंगे। अभी आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही कोई अपडेट वगैरह आती है आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कमेंट्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं करेक्शन को लेकर के। 2 दिसंबर से आपके करेक्शन वगैरह होने हैं, जो भी चीज़ें आपको पूछनी होगी वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।